जी ने नवधा भक्ति का उपदेश किए हैं, तो उसी नवधा भक्ति को महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण में भी उद्घाटित किए हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी की नवधा भक्ति और महर्षि वेदव्यास जी की नवधा भक्ति में लेश मात्र भी कहीं अंतर नहीं है। हां, इसमें थोड़ा सा सीरियल बदल गया है। रामचरितमानस में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो नवधा भक्ति का उपदेश किए हैं और महर्षि वेदव्यास जी ने जो नवधा भक्ति का उपदेश किए हैं, दोनों का सिर्फ सीरियल थोड़ा सा इधर से उधर हुआ है, न कि उसके भाव में कोई अंतर हुआ है। तो जिस किसी इंसान के जीवन में नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं, भगवान के विशेष कृपा पात्र होते हैं, उनमें ये 9 गुण पाए जाते हैं। जो श्रेष्ठ नहीं होते हैं, मध्यम स्तर के लोग होते हैं, उनके भक्त होते हैं, उनमें 9 भक्ति ना मौजूद होकर के उसमें से कुछ कम होती है, और जो कहने सुनने मात्र के भक्त होते हैं उसमें बस 2-4 ही भक्ति होती है। लेकिन भक्ति तो सब में होती ही है। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए, ज्ञान वैराग और भक्ति का जब संवर्धन हुआ, तब भक्ति ने कहा, प्रभु हम कहाँ रहें? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति देवी तुम हमारे जो भक्त हैं, जो अनन्य भक्त हैं, उनके हृदय में आप वास करो। उसी दिन से यह भक्ति माता हम सबके हृदय में वास करती है। ऐसा इस सृष्टि में कोई भी इंसान नहीं जो हमेशा पाप कर्म ही करता है, ऐसा कोई नहीं है। कभी न कभी वह पुण्य कर्म करता ही है। तो जब कोई इंसान पुण्य कर्म करता है, तब या तो भगवान का वो भजन करता है, कीर्तन करता है, सत्संग करता है, अन्यथा कहीं परोपकार का काम कर देता है। ये भी भक्ति ही है। तो अब जो 2 दिन की शेष कथाएं रह गई हैं, 28 दिनों का जो सारांश है, सारा सारांश जो भक्तगण 28 दिनों तक कथा का श्रवण किसी भी कारणवश नहीं कर पाए हैं, उनसे मैं निवेदन करूं कि आप यदि आज और कल 2 दिन कथा का श्रवण कर लेते हैं, तो इन 2 दिनों में पूरे भागवत का सारांश आपको सुनने को मिलेगा। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, शास्त्र में 3 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। पहला कर्म पाप कर्म, दूसरा कर्म पुण्य कर्म, और तीसरा कर्म मिश्रित कर्म। मिश्रित कर्म का अर्थ कि कुछ पाप कुछ पुण्य। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो हमेशा पाप कर्म ही करता है, और इस सृष्टि में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो हमेशा पुण्य कर्म ही करता है।
चाहे बड़े बड़े संत महात्मा हो, महापुरुष हो, कभी न कहीं भले ही मानसिक रूप से ही उनसे अपराध होता है, लेकिन अपराध होता ही है। भले शारीरिक अपराध न हो, मानसिक ही अपराध हो, लेकिन अपराध तो होता ही है। इसलिए जितने जीव हैं अधिकतर मिश्रित कर्म ही करते हैं। अब किसी का पुण्य कर्म बहुत ज्यादा हो जाता है तो किसी का पाप कर्म बहुत कम होता है, तो किसी के पाप कर्म का परसेंटेज बहुत हो जाता है तो किसी के पुण्य कर्म का परसेंटेज कम होता है। लेकिन हम सब जितने इस कलियुग में निवास करने वाले प्राणी है, प्रायः करके व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि हम सब मिश्रित कर्म ही करने वाले हैं। तो हम जब भी कोई कर्म करें, भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान हम अच्छा कर्म तो कर नहीं सकते, लेकिन यदि आपकी दया दृष्टि हुई तो आप हमें निमित्त बना करके हमसे अच्छा कर्म करवा देंगे। इसलिए भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन, बुद्धि और कर्म को हमेशा पवित्र रखें और जिस किसी इंसान के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार आ जाए, चाहे धन का घमंड हो जाए, बल का घमंड हो जाए, बुद्धि का हो जाए, भक्तों में, संत महापुरुषों में एक अवगुण बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है। हम तो बहुत भगवान के बड़े भक्त हैं, यह अहंकार ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अहंकार शून्य होकर के जो इंसान राग द्वेष को त्याग करके, अहंकार को दूर करके अपने समस्त कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, उसे न शुभ कर्म का फल मिलता है न अशुभ कर्म का फल मिलता है, क्योंकि उसके अंदर से कर्ता का भाव, जिस इंसान के मन से कर्ता का भाव मिट जाए, उससे कोई भी चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, उससे उसका फलाफल नहीं मिलता। इसलिए जो श्रेष्ठ जन होते हैं वे अपने समस्त कर्मों को भगवान के चरणों में निवेदित कर देते हैं और ऐसा जो करते हैं उन्हें स्वर्ग नहीं, उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके मन में यदि कर्ता का भाव है, आपने अच्छा अच्छा कर्म किया, यज्ञ किए, सत्संग किए, गरीब बेटियों की शादी कराए, लाचार अपाहिज की सेवा किए, दरिद्रों को भोजन कराए, तो आप ऐसे यदि सुकर्म करते हो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि आप पाप कर्म करते हैं तो आपको नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन जब आपके मन से कर्ता का भाव मिट जाता है, सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं, हे प्रभु हमसे आप जो करा लो, हमसे आप जो करा लो प्रभु, हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इसलिए हमसे पाप कर्म करा लो, हमसे पुण्य कर्म करा लो, जैसा कराना है करा लो। अब आप समझो हम आपकी शरण में हैं। जब इंसान अहंकार शून्य हो जाता है, राग और द्वेष से अपने आप को ऊपर उठा लेता है, तब उसी जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो बहुत बड़े बड़े संत हुए, महापुरुष हुए, वे मोक्ष तो कभी मांगते ही नहीं। वे क्या मांगते हैं? भक्ति मांगते हैं, अनन्य भक्ति। क्योंकि जिस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है
उसको सत्संग का लाभ नहीं मिलता। और यह जो सत्संग है सिर्फ और सिर्फ धरती पर ही मौजूद है। धरती के अलावा कहीं पर सत्संग का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए जो बहुत पहुंचे हुए यति होते हैं, योगी होते हैं, वे कभी मोक्ष नहीं मांगते। वे यही कहते हैं कि हे प्रभु, हम जहां रहें, जिस किसी तन में रहें, हम आपका भजन करते रहें, कीर्तन करते रहें, अहंकार शून्य होकर के निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से हम आपका भजन करते रहें, कीर्तन करते रहें। वैसे ही भक्त श्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं। और हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना। भगवान ने हमें जो कर्म दिए हैं, यदि आप किसान हो, खेत में अपना काम करते रहिए। यदि कोई नौकरी पेशा वाला इंसान है, अपनी नौकरी करते रहें। यदि कोई व्यवसायी है, अपना व्यवसाय करते रहे, लेकिन मन ही मन भगवान का भजन करते रहे, कीर्तन करते रहे, उतना में ही कल्याण है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलिजुग में तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था दे दी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मेरे नाम का आश्रय लेकर के कीर्तन करते रहो। इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। इसलिए हम सबों को अपना समस्त कर्म करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। स्मरण, हमेशा स्मरण में रखें भगवान को। कल कथा को विश्राम दिया गया था।